Assalamu alaikum. As we have completed the kingdom plant chapter, including morphology of flowering plants, now we are going to take the new chapter, that's anatomy of flowering plants. So today we will discuss the classification of this. Anatomy. Morphology deals with the study of external structure of flowering plants, but anatomy deals with the internal structure of flowering plants, जिनमें हमने देखना है रूट, स्टेम, लीव्स किस सेल के बने हैं, किस तरह की इंटरनल स्ट्रक्चर उनकी है. सो anatomy deals with the internal structure of flowering plants. Number 1. Number 2, अगर आपसे पूछा जाएगा फादर ऑफ एनाटॉमी कौन है, तो आप लिखेंगे ग्रीव. फादर ऑफ एनाटॉमी इज ग्रीव. और अगर आपसे ये भी पूछा जाएगा कि एनाटॉमी टर्म को किसने दिया है, तो आप बोलेंगे ग्रीव. तो अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इंटरनल मीन्स दैट वी हैव टू टॉक अबाउट सेल्स. जब सेल्स क्लस्टर में होती हैं तो ग्रुप ऑफ सेल्स आर स्पेशलाइज्ड इनटू टिश्यूज and the tissues are specialized into organs. So we would like to take the plant tissues in which we can discuss every part of the flowering plant. Either we can discuss root, stem, leaves, vascular bundles. We have to discuss apical, meristem, meristematic tissue. Now let us go towards the classification of tissues. Number 1. As far as plant tissues are concerned, हमारे पास है, we do have 2 types of plant tissues. Number 1 is called meristematic tissue. Meristematic tissue, it is a Greek word meristos, derived from meristos, इस जिसका मतलब है डिवाइडेड. ये खाली वो टिश्यू है that has the capacity of division, that has the capability और ability of division. यही वाला टिश्यू है जो डिवाइड होता रहता है थ्रू आउट लाइफ. और दूसरा जो टिश्यू है, इनको हम अभी खाली लेंगे, हम किस किस्म के कितने टिश्यू होते हैं बाद में हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे. देन वी हैव परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू, अगर हम मेरिस्टेमेटिक की बात करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करेंगे, तो इसको फर्दर डिवाइड किया गया 2 ग्रुप्स में. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिस्कस किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट. जहां तक इसके ऑरिजिन और डेवलपमेंट का ताल्लुक है, इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया. ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑरिजिन, it has 3 parts or 3 types. One is called promeristem. मैं बाद में बता दूं प्रोमेरिस्टम. दूसरा जो है हमारे पास है प्राइमरी मेरिस्टेम.
प्राइमरी मेरिस्टम, और तीसरा हमारे पास है सेकेंडरी मेरिस्टम। अगर मैं यहां पे बात कर दूं, जो प्रोमेरिस्टम है इट हैज एम्ब्रियोनिक ऑरिजिन। तो अगर मैं इस तरह की के स्ट्रक्चर आपको थोड़ी बहुत दे दूं सो दैट आप समझ पाएंगे। मान लीजिए ये प्लांट है और इसके पास जब सीड जर्मिनेट होते हैं तो एम्ब्रियोनिक ऑरिजिन जो है उसको हम बोलेंगे प्रोमेरिस्टम, और प्रोमेरिस्टम से ही हमारा प्राइमरी मेरिस्टम बन जाता है। दिस वन इज आवर एपाइकल मेरिस्टम, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मेरिस्टम, and we do have this type of meristem here which is called secondary meristem। यहां पे आप देखेंगे प्रोमेरिस्टम से बन गया प्राइमरी मेरिस्टम और प्राइमरी मेरिस्टम से बन गया सेकेंडरी मेरिस्टम। तो ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये बात हो गई ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट की, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, एंड दैट्स इज आल्सो कॉल्ड डिवाइडिंग टिश्यू। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन और लोकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ, यहां लिखेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड लोकेशन। उसके बाद हम जाएंगे फीचर्स, जो स्पेशल फीचर्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हैं, या इनको हम जब लेंगे एक एक करके आपको पूरी तरह से समझ आएगा। अभी इसकी क्लासिफिकेशन आप समझो। जो ऑन द बेस ऑफ लोकेशन है, मैं इस तरह का प्लांट आपको आपके सामने फिर से रखता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेस ऑफ पोजीशन हमारे पास एक होता है शूट पे, जिसको हम कहते हैं एपाइकल शूट मेरिस्टम। दिस इज एपाइकल शूट मेरिस्टम। और दूसरा होता है यहाँ पे रूट्स पे, जिसको हम कहते हैं एपाइकल रूट मेरिस्टम। ये बात होगी ऑन द बेस ऑफ पोजीशन। और ये इनको हम दूसरा नाम प्राइमरी भी बोलते हैं। प्राइमरी क्यों बोलते हैं? प्राइमरी एक और नाम भी देते हैं इनको प्राइमरी, क्योंकि ये पहले बनने वाले टिश्यूज है। जो पहले बनते हैं उनको प्राइमरी बोलते हैं, जो बाद में बनते हैं उनको सेकेंडरी कहते हैं। तो जो इस एपाइकल और एपाइकल रूट और शूट मेरिस्टम के बीच में होता है, एक पट्टी की शक्ल में होता है यहाँ पे, उसको हम बोलेंगे इंटर कैलरी मेरिस्टम। तो मैं बात कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड लोकेशन। यहाँ पे जो मैंने लीफ बोला है कि ये यहाँ लीफ प्रिमोडियम से निकलने वाला लीफ है, दिस इज कॉल्ड इंटरकैलरी। यहाँ पे होगा, या इस तरह जो इसके साइड में होता है। एक बात फिर से मैं बोल दूं, जो हमें खाली लेंथ प्रोवाइड करेगा, द टिश्यू विच विल गिव द लेंथ ओनली टू द प्लांट्स, उसको एपाइकल बोलेंगे। और जो विड्थ देगा प्लांट की विड्थ, उसको लेटरल मेरिस्टम बोलते हैं। लेटरल, तो वी डू हैव एपाइकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। दिस इज लेटरल, जो ग्रोथ देगा, जो बाद में बन जाता है, इसको हम बोलते हैं इसीलिए लेटरल। और इसको लेटरल वाले को बोल रहे हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। टॉप पे होता है एपाइकल मेरिस्टम, रूट पे होता है एपाइकल मेरिस्टम, इनके बीच में होता है पट्टी जैसा इंटरकैलरी मेरिस्टम,
इन केस ऑफ मोनोकाट्स जो लीफ प्रोमोलीफ पे चेंज हो जाता है और लीफ बनाते हैं, और सारे ग्रास जो ग्रास स्पीशीज है उनमें इंटरकैलरी मेरिस्टम का अहम रोल होता है, क्योंकि जो हर्बीवर्स होते हैं, जो भी ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, वो बिल्कुल एपाइकल टिप को खा जाते हैं, फिर तो ग्रोथ रुक जाएगी। अगर इस एपाइकल को कट करेंगे, कोई भी जानवर आएगा, एनिमल्स, काउज, बफेलोज, शीप आते हैं तो इसको कट करते हैं, खाते हैं, फिर तो ग्रोथ रुक जाएगी प्लांट की। लेकिन नेचर ने रखा है इंटरकैलरी मेरिस्टम जो बिल्कुल साइड में ग्रो करता है, और रनर्स वगैरह जो होते हैं, ऑफसेटस, स्टोलन्स, तो ये फिर से ग्रो कर जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो ये बात होगी ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड लोकेशन की, टॉप पे, रूट्स पे, साइड्स पे, और बीच में ये पट्टी की शक्ल में होते हैं। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड लोकेशन। ये बात होगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। अब यहां पे बात करेंगे हम परमानेंट टिश्यू की। मैं यहां पे ले लूं, जो परमानेंट टिश्यू हमारे पास है, परमानेंट टिश्यू हमारे पास है, it is further divided into two types of tissues. Number one is called simple permanent tissue. इसको सिंपल परमानेंट टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाला टिश्यू है जो है, इट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप और सेम काइंड ऑफ सेल्स। इसमें खाली एक किस्म की सेल्स होती हैं, सेम टाइप ऑफ सेल्स से ये बना हुआ है, इसलिए इसको बोल रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो दूसरा है उसको बोलते हैं कंपाउंड, कंपाउंड परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये दो चीजें बनाता है, या इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। वन इज कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू, ground tissue, and other is called epidermal tissue, epidermal tissue। और जो ग्राउंड टिश्यू है इसके भी फर्दर तीन टाइप्स होते हैं। या ग्राउंड टिश्यू, अगर कोई बोलेगा आपको ग्राउंड टिश्यू किसको कहेंगे, आप लिखेंगे एपिडर्मिस और एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू प्लस वैस्कुलर बंडल्स, जिनको आप जाइलम फ्लोएम कहते हो, इनको छोड़ के, इन दो टिश्यू को छोड़ के जो भी प्लांट में है, जितनी भी चीजें प्लांट में है, वो है ग्राउंड टिश्यू। क्लियर? एपिडर्मल टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू को छोड़ के जो चीजें रह जाती हैं प्लांट में, उसको हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू। इसमें आता है हमारे पास पेरिनकाइमा, इसमें आता है हमारे पास कॉलिनकाइमा, इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। इसमें आता है हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा। ये तीन चीजें आती हैं ग्राउंड टिश्यू के साथ और एपिडर्मल टिश्यू। फिर हमारे पास रह जाता है कंपाउंड परमानेंट टिश्यू। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज जो हमारे पास है। पहला इसको बोलेंगे जाइलम, दूसरे को बोलेंगे फ्लोएम, जो कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहलाते हैं। सो इट वाज a classification of plant tissues on the basis of meristematic, simple, compound। और I hope कि ये आपको समझ में आया होगा इंशाल्लाह। In next video we will take meristematic tissue।